आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ की जो प्लैनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करते। सिंपल भाषा में हम इन्हें एलियन सुपर हीरो बोल सकते हैं। एलियन मतलब कोई ऐसा बीइंग जो प्लैनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करता है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वेनम। अब वेनम बेसिकली एक एलियन है जो प्लैनेट क्लिंटर से है। मूवीज में हमें ठीक से नहीं दिखाया गया कि वेनम प्लैनेट अर्थ पर कैसे आया था, लेकिन कॉमिक्स में जब क्रिस क्रल वॉर हो रहा था उस दौरान वेनम अर्थ पर आया था और सबसे पहले डेडपूल को अपना होस्ट बनाया। वेनम एक सिम्बियोट है, इसलिए अपने होस्ट के बिना वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसे होस्ट मिल जाता है तब वो बहुत कुछ कर पाता है, जिससे लोगों के सिर खा जाना। लेकिन ह्यूमन होस्ट होने के बाद भी वेनम को एलियन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सिम्बियोट फॉर्म को तो वेनम ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ग्रीन लैंटर्न्स। अब अगर आपने ग्रीन लैंटर्न मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें हमें कई सारे ग्रीन लैंटर्न्स देखने मिले थे। बेसिकली यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स ने पावर रिंग्स बनाकर यूनिवर्स में छोड़ दी, और जब भी रिंग्स को अपना होस्ट मिलता वो एक ग्रीन लैंटर्न बन जाता। लैंटर्न बनने के बाद उस यूनिवर्स के एक सेक्टर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब मूवीज में हैल जॉर्डन को छोड़कर जितने भी ग्रीन लैंटर्न्स हमें देखने मिले सबके सब एलियंस थे, क्योंकि वो सब अलग अलग प्लेनेट से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट जिस ग्रीन लैंटर्न को हमने जस्टिस लीग में देखा था वो भी एक एलियन था। इस लैंटर्न का नाम यालन गुर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डार्क साइड के हाथों मारा गया। नेक्स्ट है इटर्नल्स। अब इटर्नल्स 10 इमॉर्टल बीइंग्स है जो प्लेनेट अर्थ पर आज से 7000 साल पहले आए थे, और उनका काम था ह्यूमंस को डेविएंट से प्रोटेक्ट करना। अब इटर्नल्स ने कहा था कि वो ओलंपिया प्लैनेट से है, लेकिन ओलंपिया नाम का कोई प्लैनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। सेलेस्टियल आर्शिम ने सेर्सी को बताया था कि इटर्नल्स पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें बनाया जाता है। जिस जगह इटर्नल्स बनते हैं उस प्लेस का नाम है वर्ल्ड फोर्ज, और कई सेंचुरीज तक सेलेस्टियल ने इटर्नल्स का इस्तेमाल किया नए सेलेस्टियल पैदा करने के लिए। और जब भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय होकर एक सेलेस्टियल पैदा होता, आर्शिम इटर्नल्स की मेमोरी इरेज कर देता, बस एजेक को छोड़कर। अब भले ही इटर्नल्स का कोई होम प्लैनेट ना हो, लेकिन वर्ल्ड फोर्ज प्लैनेट अर्थ पर नहीं है, और 7000 साल पहले वो प्लैनेट अर्थ पर आए थे, इसलिए वो एलियंस है। ये बात अलग है कि इटर्नल्स में ह्यूमंस की तरह इमोशंस होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है और वो डरते भी है, और अगर इटर्नल्स से उनके पावर्स ले ली जाए तो वो ह्यूमंस बन जाएंगे और नॉर्मल इंसानों की तरह एक दिन मर भी जाएंगे। अगला है थॉर। अब वैसे तो थॉर एक गॉड है, लेकिन वो एक एसगार्डियन भी है। एसगार्डियन बेसिकली हाईली एडवांस सुपर ह्यूमंस की रेस होती है, जिनमें कुछ गॉड्स होते हैं, और वहाँ का नॉर्मल बच्चा भी पीक ह्यूमन लेवल का होता है। अब थॉर का काम नो रियलम्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए अर्थ पर उसका आना जाना चालू रहता है, लेकिन क्योंकि वो एक एसगार्डियन है इसलिए उसे हम एलियन बोल सकते हैं। अब भले ही एसगार्ड कोई प्लैनेट नहीं है, बट वो एक डायमेंशन है जो प्लैनेट अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर है, और सिर्फ थॉर नहीं बल्कि जितने भी एसगार्डियंस है वो एलियंस है। अब मूवीज वर्जन में जो थॉर का फादर है वो है ओडिन और मदर फ्रीगा, लेकिन कॉमिक्स का जो थॉर है उसे हम एलियन नहीं बोल सकते, क्योंकि एलियन उन्हें कहा जाता है जो प्लैनेट अर्थ के बाहर पैदा होते हैं। लेकिन कॉमिक्स का जो थॉर है वो एसगार्ड में नहीं बल्कि प्लैनेट अर्थ पर पैदा हुआ था। कॉमिक्स में थॉर की मदर गेया है, जिसे मदर अर्थ भी कहा जाता है, और गेया के वजह से ही उसे अपनी थंडर पावर मिली थी। और क्योंकि थॉर का जन्म नॉर्वे के एक केव में हुआ था, इसलिए हम कॉमिक वर्जन को तो एलियन नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है मार्शन मैनहंटर। अब इसे हमने देखा था स्नाइडर कट की जस्टिस लीग में। मार्शन का बस छोटा सा अपीयरेंस था, पर यह अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है। लेकिन मार्शन मैनहंटर का जो होम प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स पर कई सारे मार्शंस रहते थे, लेकिन एक दिन एक एलियन की वजह से उसका प्लैनेट पूरा जल जाता है, जिसकी वजह से वो उस प्लैनेट का लास्ट सर्वाइवर रह जाता है। लेकिन टाइम के साथ वो अपने लोगों का बदला ले लेता है, पर अब मार्स लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए वो अब प्लैनेट अर्थ पर आता है, जहाँ वो ह्यूमंस की फॉर्म लेकर इंसानों की तरह जिंदगी जीने लगता है, और एक दिन जस्टिस लीग का मेंबर भी बन जाता है। आई होप हमें DCEU में आगे जाकर मार्शन मैनहंटर वापस देखने मिले। अगला सुपर हीरो है सुपरमैन। अब सुपरमैन की बैक स्टोरी लगभग हम सबको पता है कि कैसे ताकत हासिल करने के चक्कर में क्रिप्टोनियंस ने अपने प्लैनेट को बर्बाद करके रख दिया, और कैसे सुपरमैन अर्थ पर आया और यहाँ का प्रोटेक्टर और लोगों की होप बना। ये कहानी सबको पता है, और सुपरमैन के साथ जितने भी क्रिप्टोनियंस जिंदा थे, जैसे जनरल जॉर्ड और उसकी टीम, सबके सब एलियंस है। और क्योंकि सबको सुपरमैन की बैक स्टोरी पता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो कि एक पूरी टीम है जिसे हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। अब स्टार लॉर्ड को छोड़कर जितने भी मेंबर्स इस टीम में है सब एलियंस है, जैसे ड्रैक्स जो एक काइलोसियन है। ये एक वॉरियर की रेस थी जो अब आधी हो चुकी है, क्योंकि काइलोस प्लैनेट के आधे लोगों को तो थैनोस मार चुका है। फिर नेबुला जो थैनोस की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन वो ल्यूफोमाइट्स रेस से बिलोंग करती है। बेसिकली एक ऐसी रेस है जो ह्यूमन से काफी सिमिलर होती है, बस इनका स्किन कलर ब्लू होता है।
और अगर हम नेबुला को उसकी स्पीशीज से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा पावरफुल दिखेगी, क्योंकि थैनोस ने नेबुला को आधा रोबोट बना दिया है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर आती है मैंटिस, जिसे ईगो ने गोद लिया था। मैंटिस ने अपने होम वर्ल्ड का नाम कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो एक एम्पैथिक रेस से बिलोंग करती है। यह टेलीपैथ्स की रेस होती है जो दूसरों को टच करके उनकी फीलिंग्स जान सकते हैं या फिर उन्हें अनकॉन्शियस कर सकते हैं। वैसे ईगो ने मैंटिस को किडनैप नहीं किया था। मैंटिस अपने प्लेनेट पर अनाथ थी, इसलिए ईगो ने उसे उठा लिया। ग्रूट और रॉकेट। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रूट की। तो ये एक फ्लोरा कोलोसस है। ये स्पीशीज चलते फिरते पेड़ पौधे होते हैं, और जो ग्रूट का होम प्लेनेट है उसे कहा जाता है प्लेनेट एक्स। और अगर बात करें रॉकेट रकून की, तो सबसे पहले तो उसका असली नाम 89P13 है। रॉकेट को जेनेटिकली एनहांस्ड किया गया था, जिसकी वजह से अब वो बात कर सकता है और वेपन्स भी बना सकता है। लेकिन रॉकेट भले ही प्लेनेट अर्थ पर मिलने वाले रकून जैसा दिखता हो, लेकिन वो अर्थ से बिलोंग नहीं करता है। यूनिवर्स में एक हाफ वर्ल्ड नाम का प्लेनेट है जहाँ रॉकेट जैसे दिखने वाले कई सारे हैं। अब ये तो कुछ ऐसे बीइंग्स थे जिन्हें हमने मार्वल और डीसी के मूवीज में देखा है, लेकिन अगर हम दूसरे यूनिवर्सेस में नजर डालें तो वहाँ भी कई सारे बीइंग्स एलियंस है, जैसे इनविंसिबल से ओमनी मैन और एनिमे से सुपर सेंस हो गए। फिर ट्रांसफॉर्मर्स भी एलियन है, अगर हम उन्हें सुपर हीरो कंसिडर करें तो सुपर गर्ल और बाकी दूसरे लैंटर्न्स जैसे येलो, रेड, ब्लू जो इस लिस्ट में नहीं थे। और भी यूनिवर्सेस है, लेकिन उनकी बात हम किसी और दिन करेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो है तो एलियन, लेकिन प्लेनेट अर्थ पर आकर वो हीरो बन गए। लेकिन अब अगर आपको कोई वीडियो टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।